अभी भी बोलते हैं, क्षेत्र में बोलते हैं कि हम अलौली से 35 बार जीते, 35 साल विधायक रहे हैं, 6 बार 7 बार जीते हैं, लेकिन ये एको बार नहीं बोलते हैं कि अलौली से क्या बार हारे हैं। ये भी तो उनको बोलना चाहिए। अलौली से 2 बार हारे हैं, एक बार चंदन राम जी हराए, एक बार रामचंद्र सदा जी हराया, बहुत वोट से थोड़े हारे हैं। तो ये भी उनको बोलना चाहिए। और अलौली का जहां तक बात है, गठबंधन ये करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। जो सीट हमारे नेता देंगे वह उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम यह भी जानते हैं कि वह पहला सीट अलौली मांगेंगे। हाँ ठीक है, एक बात, पशुपति पारस के इस साइड आने से फायदा होगा क्या पूरे खगड़िया वाले इलाके में, बेल्ट में, हाजीपुर में? क्योंकि आपको मैं बस एक विधायक बन मानता नहीं हूँ, आप एकदम हर विधानसभा की जानकारी रखते हैं। वोट है भाई चिराग पासवान जी के साथ। ये हम लोगों से पार्टी से गठबंधन करके और 2-4-5 सीट हम लोगों से जीत लेंगे। इनसे हम लोगों के एक सीट पर फायदा होने वाला नहीं है। और है इनमें हिम्मत, 10% वोट पासवान भाई का ट्रांसफर करा देंगे पारस जी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा निकाल रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो पटना में बुलाई गई और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो माना गया है चुनावी साल के मद्देनजर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के ही विधायक हैं, अलौली विधानसभा के विधायक हैं राम वृष सदा। क्या लग रहा है, कल आप लोगों ने रणनीति भी बनाई, आपके नेता भी साथ थे, क्या लग रहा है इस चुनावी साल में किस तरीके से आपकी पार्टी की तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के कल राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक थी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव के अध्यक्षता में, और उसमें हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, बाबू तेज प्रताप यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और पाटलिपुत्रा के सांसद मीसा भारती जी, ये तमाम जितना भी राष्ट्र कार्यकारी के सदस्य थे, नेता थे, तमाम लोग उपस्थित थे। और इस बार पार्टी के तरफ से आदेश दिया गया है कि 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बिहार में बनाना है हम लोगों को, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर और विधायक जी तक। तो उस बैठक में सभी लोगों से ही पूछा गया था कि आप सदस्यता अभियान तेज कीजिए और समय से जो चुनाव का समय फिक्स हुआ है, पार्टी का चुनाव का समय फिक्स हुआ है, चाहे वह पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, राज्य अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर पूरे राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हो, ये सभी समय पर होगा। इसलिए सभी लोग को निर्देश दिया गया कि आप लोग जो है स्वसमय, जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसको स्वसमय पूरा कीजिए। और कल बैठक में प्रस्ताव भी पारित हुआ। उस प्रस्ताव में पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्वे जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी मनोनीत किया गया, घोषित किया गया। और चितरंजन गगन जी को, पार्टी के नेता हैं चितरंजन गगन जी को, उसके राष्ट्रीय उप निर्वाची पदाधिकारी घोषित किया गया। तो वही कल राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में हुई। इस साल चुनाव भी हो रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले एक चीज बड़ा होता है, हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, बिहार में भी होगा कि नेताओं का इधर से आना, उधर जाना, उधर से आना, इस गठबंधन से उधर जाना, उधर से इधर आना। ठीक है, लगातार जो हम देख रहे हैं कि अभी से ही सिलसिला इंटरनल तौर पर, आपको भी पता होगा, मैं इधर उधर की घुमा के बात करता नहीं हूँ, कि नेता जो है इंटरनल तौर पर अपना अपना जुगाड़ में लग गए हैं कि अगर मेरा टिकट कटे तो उधर से कंफर्म हो जाए, उधर से कटे तो इधर से कंफर्म हो जाए। क्या आपको लगता है, पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आज राबड़ी हाउस गए थे, विजुअल्स भी हम आपको चला रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या लगता है पशुपति पारस को लेकर कोई सूचना आपके पास है कि बस ये एक ऐसा ही मिलन है, मिलने गए थे, क्या वाकई में आपके साइड आ रहे हैं? हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए आते हैं। दही चूड़ा का भोज भी था, तो उसके लेकर हो सकता है पशुपति कुमार पारस जी गए होंगे। भोज के निमंत्रण में आज भी गए हुए होंगे। तो हो सकता है कि कुछ बात हम लोगों के नेता से हुआ होगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू लालू प्रसाद यादव जी से। और जब तक गठबंधन क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हो जाता है, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं बता सकते हैं, वह हमारे नेता ही बताएंगे। और अगर गठबंधन में आते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए ये इन्होंने बड़ा साफ गोई से कह दिया कि देखिए गठबंधन को लेकर फैसला लालू यादव को करना सही बात है। ये उसमें क्या बोलेंगे? सही बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये आपकी ये बात सुनकर। आपने सबसे बड़ी बात कही कि पशुपति पारस के आने से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये थोड़ा-सा मुझे अटपटा लग रहा है। इसलिए नहीं दिक्कत, हम जानते हैं कि अगर वह गठबंधन में आएंगे तो वह अपने अनुरूप सीट मांगेंगे। हाँ। अभी भी बोलते हैं, क्षेत्र में बोलते हैं कि हम अलौली से 35 बार जीते, 35 साल विधायक रहे हैं, 6 बार 7 बार जीते हैं, लेकिन ये एको बार नहीं बोलते हैं कि अलौली से क्या बार हारे हैं। ये भी तो उनको बोलना चाहिए। अलौली से 2 बार हारे हैं, एक बार चंदन राम जी हराए, एक बार रामचंद्र सदा जी हराया, बहुत वोट से हारे हैं, कम सम वोट से थोड़े हारे हैं। तो ये भी उनको बोलना चाहिए। और अलौली का जहां तक बात है, गठबंधन ये करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। जो सीट हमारे नेता देंगे वह उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम यह भी जानते हैं कि वह पहला सीट अलौली मांगेंगे। आपको पता है ना? हमको पता है ही नहीं, वह लोग के यहाँ बोलते हैं, अलौली आते हैं तो बोलते हैं कि इस बार हम राजद से गठबंधन कर रहे हैं और अलौली सीट मेरा पुश्तैनी सीट है और इसको लेंगे। पुश्तैनी सीट किसको कहा जाता है? जो कभी नहीं हारता है, 2 बार हार गए, फिर हम जीते। तो इनका सिलसिला है। अब अलौली 35 साल ही कहते हैं हम अलौली के विधायक रहे, मंत्री रहे, एक भी काम बता दे 35 साल में अलौली में अगर एक भी काम कर दिए हैं तब 35 साल जोड़ाएंगे, समझेंगे हाँ 35 साल वहां राज किए हैं, एक भी काम नहीं। वो तो कहते हैं कि हमने अलौली के विकास के लिए काफी कुछ किया है, कहते हैं। आप जैसा बता रहे क्षेत्र में जाते होंगे तो लोगों को बताते भी होंगे। लोग इनको क्षेत्र घुसने के लिए देता है, नहीं पता है अलौली में इनका क्या हाल हुआ है। बताइए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। 35 साल में आप चल जाइए, आप मीडिया के साथी हैं, आप चल जाइए अलौली, अगर 35 साल में एक भी इनका किया हुआ काम हमको दिखा दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि पारस जी अलौली में 35 साल जीते। मतलब कि वो रामविलास पासवान के नाम पर जीते हैं, उनका कोई योगदान या एज ए विधायक भी अच्छा नहीं रहा, आप ये कह रहे हैं? इनका कहीं कोई योगदान नहीं रहा, न आज तक अलौली के लिए विधानसभा में कोई मुद्दा उठाए। हमको लगता है विधानसभा भी जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। अलौली के लोग, रामविलास चाचा बहुत बड़े नेता थे, देश स्तर के नेता थे, उनको सम्मान के लिए, उनके इज्जत रखने के लिए अलौली के लोग इनको वोट देते थे और कोई बात नहीं था। देखिए रामविलास सदा ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस जो है अलौली जाते हैं और ये कहते हैं कि इस बार राजद के साथ उनका गठबंधन हो रहा है। ये जानकारी इनके पास आई और होगा, क्षेत्र के लोगों से बोल रहे हैं तो इन तक ये बात पहुंची होगी। आपकी रणनीति क्या है? आपने भी कोई स्ट्रैटेजी बनाया होगा ना? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, हमारे पास ये जानकारी है कि इस बार पशुपति पारस जो है वो अलौली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे कौन? उनके बेटे मुस्कान लड़ने जा रहे हैं। आखिर कोई तो लड़ेंगे, उनका बेटा उन्हीं के घर के लड़ेंगे। हाँ। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का जो फैसला होगा वह मान्य होगा, मान्य होगा। जिधर पार्टी उधर आप क्या आप तो इस तरीके नेता रहे हैं कि आपको तो कोई भी गठबंधन कहेगा आइए आइए आप हमारे पार्टी में आइए। हमें लगता है कि फोन भी आते होंगे आपके पास। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम तो सब दिन बाबू लालू प्रसाद यादव जी के, बाबू तेजस्वी यादव जी के साथ रहे हैं और हम अलौली में बेहतर काम भी किए हैं। सब दिन हम क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्र का हम विकास भी किए हैं और लोग को सम्मान भी दिए हैं। उनका जो इच्छा होगा, जो उनका निर्णय होगा वह हमें मान्य होगा। आपको इधर उधर नहीं जाना है? नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम जहाँ हैं वहाँ हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। रामविलास सदा जो कि कह रहे हैं कि अगर अलौली विधानसभा सीट जो है इन्हें मिले या ना मिले, जो पार्टी के नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव की इच्छा होगी वो यही करेंगे। समर्पित विधायक है, समर्पित आरजेडी के कार्यकर्ता है, इसलिए ऐसा करें। हालांकि डोरे तो डाले ही जा रहे होंगे। आखिरी सवाल, कोई डोरे तो डाल रहा होगा उधर से? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम किसी से बात ही नहीं करते हैं और आज तक मेरा वैसा चरित्र रहा ही नहीं है कि हम कहीं हैं और बात कहीं का करें। वैसा सब दिन हम बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, समर्पित रहे, उनको हम अपना भगवान माने और सब दिन उनके साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। एक बात, पशुपति पारस के इस साइड आने से फायदा होगा क्या पूरे खगड़िया वाले इलाके में, बेल्ट में, हाजीपुर में? क्योंकि आपको मैं बस एक विधायक पर मानता नहीं हूँ, आप एकदम हर विधानसभा का जानकारी रखते हैं। वोट है भाई चिराग पासवान जी के साथ। ये हम लोगों से पार्टी से गठबंधन करके और 2-4 गो 5 गो सीट हम लोगों से जीत लेंगे। इनसे हम लोगों की एक सीट पर फायदा होने वाला नहीं है और जहां जहां हम लोगों का सीट कटेगा वहां वहां हम लोगों के पार्टी की हार होगी।
इसलिए हार होगी कि इनका वैसा कोई ये नहीं है हम लोगों के वोट से ये जीत जाएंगे, ये अपना वोट नहीं ट्रांसफर करा पाएंगे। है इनमें हिम्मत? 10% वोट पासवान भाई का ट्रांसफर करा देंगे पारस जी? कभी नहीं। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे थे, क्योंकि जितना बोलना था राम वृक्ष सदा को सारी बातें इन्होंने जो है वो स्पष्ट कर दी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।